ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में अपने को साइडवेज मूव देखने को मिला जो अपना एक्सपेक्टेड था। मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो ट्रेड ना करना, और साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ऑप्शन बाय लूज करता है, ये बात हमको पता ही है। ठीक है, क्यों करता है? जब तक कि एक रन अप आता है मार्केट में तब तक वो, मतलब प्राइस एक्शन जब तक बनता है, जब तक वो आपका नीचे रहता है। अगर सेल साइड का प्राइस एक्शन जब तक बनता है तब तक मार्केट ऊपर आ जाता है। केवल एक जगह आपको एक ब्रेकडाउन का लेजिट ट्रेड मिला था जो कि फॉल्स हो गया, और फॉल्स भी आपका खराब हुआ। वो चीज अपने को अभी मैं आपको बताऊंगा, उस पर शॉर्ट भी बनाऊंगा अलग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको डील कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगर आप मार्केट देखोगे तो ऊपर में भी आपकी वही सेम चीज थी, यहाँ पे रेंज में फंसी हुई है और नीचे आपकी ये रेंज है। ठीक है, 516 और स्क्वीज हो गई रेंज 750 से 800 के आसपास आ गई। अच्छी बात है, कल भी अगर हो जाए तो फॉर श्योर, मतलब फॉर श्योर देखो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर कल भी मार्केट ने दोनों साइड मूव दे दिए तो थर्सडे की मंथली एक्सपायरी बहुत बढ़िया होने वाली है, उसको देखने वाली चीज है। ठीक है, अभी फिलहाल आते हैं इस पे और एनएक्स पे अपना देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था अपने को, 15 मिनट्स पे आए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था मार्केट में, इसके नीचे अपने को सेल का ट्रेड था, बराबर है, और इसके ऊपर अपने को बाय का ट्रेड था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का था, बीच में मार्केट रेंज में था। अब आप ध्यान समझ, निफ्टी में था वो ट्रेड, में आपको बताऊंगा। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था, बराबर है। इस फॉल्स ब्रेकडाउन के केस में हम भी ट्रैप हुए थे। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे, लेकिन उसमें लॉस को इस तरीके से बचा था। दूसरा क्या, ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है, आप समझो। फॉल्स ब्रेकडाउन तो मार्केट तेजी से ऊपर आता। नेक्स्ट आपको एडिटर लगा देगा मैसेज, मैंने क्या डाला कि मैं यहाँ पे बाय क्यों नहीं कर रहा हूँ इस फॉल्स ब्रेकडाउन पे, बिकॉज मार्केट बहुत चौपी है, किधर भी हो सकता है। और आप देखो लास्ट में मार्केट आपका साइडवेज हो गया। अभी मार्केट जहां से बार बार ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है वो 720 730 का लेवल है, और नीचे आपकी जो सपोर्ट ले रहा है वो आपका वापस से ये लेवल आ रहा है। ठीक है, ये वाली कैंडल आप फॉल्स ब्रेकडाउन की मानना 600। तो 600 से 720 के बीच में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आ जाए मार्केट छोड़ देना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिकॉज 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट आपका परेशान करेगा। क्यों था? एचडीएफसी बैंक आप देखोगे तो 37 रुपीज के रेट पे था, और आईसीआईसी बैंक अपना 47 से लौट गया था, 947 से। ठीक है, और वो 1537 था। तो ये अपने को क्या, ट्रेड सिंपल मिल गया। अगर गैप खुलता है दिस एरिया विल बी अ सपोर्ट, अगर गैप डाउन खुलता है तो दिस एरिया विल बी रेजिस्टेंस। सिंपल है मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने को इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो नेगेटिव एक्शन यहाँ कोई मिल जाए तो शॉर्ट करना है, गैप अप खुलता है तो पॉजिटिव एक्शन यहाँ कोई मिल जाए बाय करना है। इसके नीचे लेवल के नीचे बाइंग नहीं रहना है, और इस लेवल के ऊपर अपने को अभी शॉर्ट नहीं रहना है फॉर कल की इंट्राडे, सिर्फ कल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेजर लेवल्स अपने पास कौन से आ रहे हैं? नीचे आपका 300, अगर 500 ये टूटता है आपका, ठीक है, कौन सा, ये वाला लेवल, तो वापस से नीचे आपका यहाँ तक का एक टारगेट होता है, एंड देन आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का बन रहा है। अगर ये ऊपर टूटता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है आपकी प्रीवियसली, यहाँ पे, कौन सा, 900। तो अगर ये टूट के जाता है तो 900, एंड अगर ये भी क्रॉस होता है देन अपना नेक्स्ट यहाँ तक का। तो ये अपने को इसी रेंज के अंदर मार्केट को ये करना है, ट्रेड करना है कल के लिए। ठीक है, कल का प्लान है, थर्सडे को अलग से देखेंगे। बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा गैप डाउन को छोड़ ही देना है, क्योंकि फिर मार्केट को पता नहीं कि किधर की तरफ, मतलब मार्केट, मतलब हम लोगों को कोई आइडिया नहीं कि किधर की तरफ मार्केट हो सकती है। हो सकता है ये बायर्स बैठे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आ जाए, हो सकता है एक रॉकेट बन जाए। सेम चीज, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो भी अपने को थोड़ा सा वेट करना है, फिर क्वांटिटी हाफ ही करनी कल पूरे दिन के अंदर अगर करना है। ठीक, आते हैं अपने लोग अपना निफ्टी पे। निफ्टी पे अपने लोग देखते हैं निफ्टी का क्या सीन है। इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हम लोगों ने क्या किया था, निफ्टी को शॉर्ट किया, कहाँ पे, समवेयर अराउंड 447 पे। अब ध्यान समझना इसको डील कैसे करना है। 447 इस पे हम लोगों ने इस कैंडल पे शॉर्ट किया। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्वांटिटी कहाँ ऐड करनी है, 663, बिकॉज यहाँ से आपका ब्रेक डाउन है। 16 मतलब यहाँ पे 19 लगा देना। ठीक है, ऐसा ज्यूम अपने अभी मैं करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए ना। 19447 से यहाँ पे करा, जब ये वापस से रिएक्शन यहाँ देखिए तब इसको क्वांटिटी को ऐड करना है। हाफ क्वांटिटी इसलिए मैं ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करा रहा हूँ बिकॉज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी फॉल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी में ऐसे लेट होगा। अब इसको चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी देखते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन से किस तरीके से अपन लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, मैंने 447 पे हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करी, वेट किया कि वापस से यहाँ पे रिजेक्शन मिले तो मैं शॉर्ट करूँ। 663 वापस ब्रेकडाउन का लेवल था तो 19663 पे क्वांटिटी को ऐड कर लिया। अब ध्यान समझिए, जब ये वापस से ऊपर जाना शुरू कर दिया तो इसी जगह पे मैं निकल गया, यानी कि मेरी जो कंडीशन थी फॉल्स ब्रेकडाउन की वो अब फॉल्स नहीं रही, और मार्केट साइडवेज, आपको पूरा मार्केट यहाँ पे देखोगे ओवरऑल मार्केट आपका साइडवेज में था, तो मार्केट ने तेजी भी नहीं दिखाई, इसलिए हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकडाउन के ट्रेड को बाय भी नहीं किया। आई होप को समझ में आया होगी किस तरीके से आप फॉल्स ब्रेकडाउन पे हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करो, रिजेक्शन पे दोबारा हाफ ऐड कर लोगे, आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। नहीं चला ट्रेड कोई बात नहीं, सेकेंडरी होता है वो। अभी आते हैं अपने लोग निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, वो है यहाँ पे
हाँ, एक चीज़ और था, फॉल्स ब्रेकडाउन जब आपको दिख रहा है तो स्टॉप लॉस पे निकलने का कोई फायदा नहीं, पहले ही अपने को निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन मेरे को समवेयर अराउंड यहाँ से बनती हुई आ रही है। नीचे को अगर मैं देखूंगा तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया रहा है, यानी कि मुझे एक ट्रेड अगर बाइंग साइड का मिल जाएगा तो 19720 के ऊपर एक ट्रेड मिल सकता है बाइंग का। फिर मेरा एसएल छोटा सा बैठेगा, मतलब 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स के आसपास गए और यहाँ तक के, और इवेंचुअल टारगेट 799 तक के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर नीचे कहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है अपना, इसी पॉइंट के नीचे अपना ब्रेकडाउन है जो कि आ रहा है आपका 640 630, ठीक है। लेकिन फिर आपका 580 सपोर्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लेवल भी अगर टूटता हुआ दिख रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपकी कहाँ तक आ रही है, 550 और 560 और 550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेकआउट ही आ गया और 800 आपकी रेजिस्टेंस है। अच्छा ये कि मार्केट इसी रेंज में ही फंस जाए कल भी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया एक्सपायरी होने वाली है। फिर चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पर डेटा देखते हैं। ये निफ्टी का है अपना, ठीक है, सेम चीज़ है। ये कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग, अभी तो हम लोग प्राइमा फेसी राइटिंग को ही मानते हैं, लेकिन अगर बाइंग है सेलिंग है कैसे पता चलेगा आपको, एप्लीकेशन में देख लेना जाके, एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में भी लगा देगा वो, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल, यहाँ पे आते हैं 25 लाख पुट्स बैठी हैं, 24 लाख कॉल राइटर्स आपका थोड़े से हावी हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स, लेकिन पुट राइटिंग भी हुई है, यहाँ पे भी आपके घटे हैं और यहाँ पे भी। आज का दिन जो था, आज का दिन बहुत स्टैंडर्ड वालों के लिए टफ नहीं था, बिकॉज मार्केट बहुत वाइड मूव नहीं किधर की भी साइड रेंज में बता रहा, लेकिन कॉल के प्रीमियम्स आज आपके टूटे दिख रहे हैं 46% 52%, वेरस पुट्स के प्रीमियम उतने ही टूटे, यहाँ के टूटे हैं, यानी कि पुट राइटर्स भी हैं, ठीक है। डेटा बैलेंस है, थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश की तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ बैठी हैं, 800 पे, तो 800 तो रेजिस्टेंस अभी है ही है फॉर टाइम भी, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 करोड़ 6 लाख यहाँ बैठी हैं 700 पे, ठीक है, वही 725 के ऊपर सी वाले आपके ट्रैप होने शुरू होंगे। बैंक निफ्टी का और देखते हैं, ये आ गया अपन बैंक निफ्टी पे, ठीक है। 44,700 पे आपकी कॉल्स बैठी हैं, पुट्स भी बैठी हैं। कॉल्स का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट्स, तो साइडवेज टू बेरिश का डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुट्स भी बैठी हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज कल भी मिल सकती हैं, ठीक है। फिन निफ्टी को देखने का कोई फायदा नहीं है, हालांकि फिन निफ्टी अपने देखते कल सपोर्ट पे भी नहीं है फिन निफ्टी और रेजिस्टेंस पे भी नहीं, इतनी स्क्वीज रेंज थी, ठीक है। ये अपना एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना होगा। पहला ट्रेड अपने को बुलिश मिलना था, ये मैंने कल A to Z में समझाया था, उसी सेम फॉर्मूले से जो कि मैंने आपको कि बाइंग है सेलिंग है कैसे पता चलता है उसमें बताया था। 19,800 पे अपना कॉल्स हैं, ठीक है। 19,800 का स्टेडल दिख रहा है साफ साफ सीधा सीधा, क्या दिमाग लगाना इसमें, 2,52,000 और 2,23,000 पुट्स हैं, तो इसका स्टेडल है, ठीक है। तो ये भी अभी आपका रेंज बाउंड का ही दे रहा है सिग्नल, ठीक है। चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट चार्ट्स पे अपना। देखो मैं भले ही आपको दिखा रहा हूँ एनालिसिस, लेकिन लेवल्स वही सारे होंगे बिकॉज मार्केट ने मूव ही नहीं किया है कहीं पे भी, है ना। ऊपर आपका 1537 पे बार बार ये घूमता रहा और नीचे अपना ये 24 है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना ये लेवल, क्योंकि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाले हैं तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट आ रहा है तो देखना क्या HDFC बैंक इसको पार कर रहा है, कौन सा लेवल आ रहा है अपना ये वाला जो जोन है, क्या इस जोन को HDFC बैंक पार कर रहा है। अगर 40-42 को पार करे तो बैंक निफ्टी में तेजी रहने वाली है, मतलब गिरावट उतनी नहीं आएगी कि ये अपने को संभालना शुरू कर देगा, ठीक। चलो ICICI पे आते हैं। नीचे HDFC का 1520 लेवल था ही, तो उसमें आपको ध्यान नहीं रखना है वो, ठीक है। ICICI बैंक 946 था, ठीक है, और समवेयर अराउंड ये तकरीबन यही भी इसमें सपोर्ट पे भी था, ये रहा, ठीक है। इसने ब्रेकडाउन पॉइंट पे है, इसमें के नीचे एक फॉल्स ब्रेकआउट है, तो अभी भी 946 सपोर्ट है इसकी, और रेजिस्टेंस कौन सी है, मान लो अगर कल इंट्राडे के अंदर ये 956 को क्रॉस कर रहा है और वो भी अपना HDFC रैंक क्रॉस कर रहा है, तो आपको बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि 2 शेयर आपके फेवर में चल रहे हैं, करेक्ट। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। वेयरएज अगर ये भी ब्रेकडाउन दे रहा है वो भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो फिर बेरिश मोमेंटम है, नहीं तो मार्केट अभी साइडवेज है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ट्रेल मत करना उस दिन, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक मेरे को समवेयर अराउंड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का पहला इंटरडे का ब्रेकआउट लेवल इसमें 956 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये ICICI बैंक हो गया। ब्रेकडाउन कहाँ पे आ रहा है आपका 946 के नीचे, ठीक है। चलते अपन लोग SBI में आज हम लोगों ने ट्रेड लिया था एक छोटा सा स्कैल्पिंग का, चला नहीं था वो ट्रेड, ठीक है। ट्रेड कहाँ लिया था, इस जगह पे, ये अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, 593 रुपीज़ कुछ पे बाई किया था, 7 पैसे किया, 75 पैसे के आसपास बाई किया था, और इसमें हम लोग 591 1-1.5 रुपये पे के नीचे निकल गए थे यहीं पे कहीं।
उसके बाद वापस से रेंज में फंस गया है, तो ये भी आपका रेंज में। देखो आपने सारे स्टॉक्स आपके रेंज में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो जब रेंज में फंसे तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा मूव किधर की साइड आएगा। और यही रीजन था जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि मार्केट वोलेटाइल रख सकती है, बिकॉज अलग अलग बैंक अलग अलग घूम रहे हैं, तो फिर बैंक निफ्टी तो अलग अलग घूमेगी ना। तो ये अपना इसमें कौन सा आ रहा है आपको 596 591, ठीक है, इसमें भी नोट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग रिलायंस पे। रिलायंस ने आज न्यूज़ देख रहा था मैं, उसमें कह रहे थे कि रिलायंस आज पुल बैक देगा, कहीं नहीं दिया पुल बैक, ठीक है ना, जबरदस्ती का वो था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यही आपका एक एक्यूमुलेशन। देखो मार्केट ना बहुत मेक और ब्रेक पे खड़ी हुई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसलिए मैं और मेरा कन्विक्शन बढ़ा कि एक्सपायरी में मूव हो सकता है। अब वो एक्सपायरी से एक दिन पहले मूव आ गया तो एक्सपायरी उसी मूव में कंटिन्यूशन में रहने के चांसेस है। मतलब अगर तेजी आ गई तो तेजी की एक्सपायरी हो सकती है, और गिरावट आ गई तो गिरावट की एक्सपायरी हो सकती है, अगर कल मूव आया तो, अगर लगा हुआ है कल के मूव के लिए, ठीक है। क्योंकि सारे ही वो आपके सपोर्ट पे खड़े हैं, अगर लौटे तो यहाँ से लौटे। लेकिन अभी मैं आपको फिर से चार्ट दिखाऊंगा कि मेरे हिसाब से मुझे पसंद क्या होगा अगर थर्सडे को गिरावट वाला ट्रेड मिले रादर देन बढ़ने का। भी मैं आपको लास्ट में रीजन समझाऊंगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखोगे तो ये आपका सपोर्ट एरिया पे ही है, एक्यूमुलेशन जोन कौन सा 2330 और 50 पर 20 पॉइंट की रेंज इसकी आ गई, ठीक है। आईटी पे आते ये आ गए अपने लोग CNX IT पे, ठीक है। पहले कैंडल उसने बड़ी बनाई, उसके बाद क्या हुआ, खत्म, कहानी खत्म, पूरा मार्केट आपका साइडवेज रह गया और आपका कहानी हो गई ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका जोन कौन सा रहा है 32,400 और 33,550, 32,550, ये दो आपके इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, यही चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैं चाह रहा हूँ कि बेरिश मूड आए, मतलब गिरावट वाला आए तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी के चार्ट, ये मैं पहले वन डे पे करता हूँ, ठीक है। क्यों मैं ऐसा चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये शार्प सेलिंग का एरिया है ये सारा। अगर मार्केट में तेजी आ गई, लेट्स से एक्सपायरी तेज हो गई, ठीक है, कल मार्केट में और आ गई, तो ये आपका एक वी शेप रिकवरी की तरफ देना शुरू कर देगा। और वी शेप रिकवरी हमेशा खराब होती है, चाहे वो किसी भी टाइम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट की हो। वेरेज अगर कल मार्केट थोड़ा सा और होल्ड करती है, सारे ही बायर्स का स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे होंगे, इस पॉइंट के नीचे। कल लेट से मार्केट यहीं पे ऊपर खुल के और यहीं कहीं बंद हो गई, ठीक है, लेट एग्जांपल के लिए। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसके नीचे होगी तो फिर आपकी ट्रेंडिंग हो जाएगी, फिर आपको 500 का लेवल भी टूट जाए तो फिर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा उस केस में। तो मैं चाह रहा हूँ पर्सनली कि ऐसा हो, लेकिन अगर जैसा होगा वैसा देखेंगे, कल डेटा जैसा पॉइंट्स बनेंगे, कल डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा कल का, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट देख के बताऊंगा उसमें कि कहाँ कहाँ पे आपकी राइटिंग सेलिंग है, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट्स कौन से डॉट लेवल टाइप के। तो फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।